ढोल। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी की ये लाइनें इन दिनों दो चीज़ों पर सटीक बैठती हैं। एक है किसानों का आंदोलन और दूसरा है नवीन कुमार। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर आए हैं, आप लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं। अभी तक आपने यहाँ पर कैसा फील किया, क्या लग रहा है, ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? ये आंदोलन इंसाफ चाहता है, एक लॉजिकल कंक्लूजन चाहता है। और मैंने अभी तक जितना आंदोलनों के बारे में पढ़ा है, समझा है, जाना है और देखा है, मैंने कभी भी इस तरीके से मतलब लीडरलेस आंदोलन इतना अनुशासित, इतना चाक चौबंद, इतना कसा हुआ और इतना फोकस्ड नहीं देखा है। ये किसानों ने अपनी ताकत से दिखाया है कि वो एक समय के बाद नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसानों ने सरकार को मौका नहीं दिया, खूब दिया है। पिछले 3-4 महीने से किसान लगे हुए थे कि उनकी बातें मानी जाए, सरकार उनकी सुने, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देने को राजी नहीं थी। वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंधी हो चुकी थी कि उसको लग रहा था जिस तरीके से राज्यसभा में ये बिल पास कराया गया है, उसको हम सब लोगों ने देखा है। वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक फरेब का क्लासिक केस है। आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसी भी एक घटना हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के नाम पर घटी थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लीडरलेस आंदोलन है, इतना बड़ा जो आप अभी तक शायद नहीं हुआ था, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इस आंदोलन पे फंडिंग हो रही है, पीछे से राजनीतिक दल हैं, ये इसको समर्थन दे रहे हैं और पीछे से वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। देखिए, सरकार क्या कह रही है ना, सरकार डिस्क्रेडिट हो गई है। सरकार क्या कह रही है इसको सरकार भी नहीं बाय करने को तैयार है। उसका कन्विक्शन लेवल देखिए ना, उसकी सुन कौन रहा है? सिवाय अंबानी, अडानी, बियानी के सरकार की सुनता कौन है? अगर सरकार के भी, अगर नरेंद्र मोदी इतने ही लोकप्रिय होते तो ये सारे लोग कहाँ से आए? ये हजारों हजार लोग जो ट्रॉलियों में भर के आए, वो कौन लोग हैं? वो इसी देश के लोग। वो क्या चाहते हैं? उनकी मांगे बड़ी साधारण है, उनकी मांगे बड़ी सिंपल है, वो सीधी बात कर रहे हैं। और सरकार को ये मानना पड़ेगा, आप सरकार छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, उनको फिर से जाना पड़ेगा लोगों के बीच उनकी विश्वसनीयता हासिल करने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों का कुछ एक वर्ग है जो उनके कानूनों का विरोध कर रहा है, ज़्यादातर लोग उनके साथ है, या ये वो लोग हैं जो भटके हुए हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं इन कानूनों को, वही लोग विरोध कर रहे हैं। अगर इतने सारे लोग भटके हुए हैं तो वो लोग बड़े अच्छे हैं, तब तो पूरे देश को भटक जाना चाहिए। अच्छा, ये कहते हैं कि गोदी मीडिया है, पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोग हमें दिखाते नहीं है या हमारे को लॉजिकल बातें हमारी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो मीडिया का जो है एक रोल इस आंदोलन में आप किस तरह से देखते हैं? संदिग्ध है और ये आरोप निराधार नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब क्या बात करते हैं, कौन सा मीडिया, कौन सा टेलीविजन चैनल? इस देश में तिहाड़ जेल में जाने वाले लोग, जो लोग औरतों के बारे में भद्दी बातें करते हैं, जो किसानों के बारे में गंदी बातें बोलते हैं, जो देश का पेट भरने वालों को खालिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं, उसको आप मीडिया कहते हैं? चैनल का माइक ले लेने से मीडिया नहीं हो जाता है, कोई दफ्तर खोल देने से मीडिया नहीं हो जाता है, लाइव टेलीकास्ट कर देने से मीडिया नहीं हो जाता है। मीडिया दिल में होता है, वो धड़कता है, वो महसूस होता है। जिन लोगों ने महसूस करना बंद कर दिया है, जिन लोगों की आंखें देख नहीं पा रही है सीध में क्या घट रहा है, उसको आप मीडिया कहते हैं। मीडिया चैनल की आईडी नहीं है, मीडिया कुछ और है, वो एक समझ है, वो एक चेतना है। मीडिया हवा में नहीं बनता है। दफ्तर का नाम मीडिया नहीं होता कि बहुत बड़ा दफ्तर खुल गया, उसके बाद कोई प्रेस मीडिया लिख दिया तो वो मीडिया हो गया। ऐसा मीडिया नहीं चाहिए हमको। ये गुस्सा एक ऐसे शख्स का है जो लंबे वक्त से मीडिया से जुड़ा रहा है। हम आज कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं करने आए, हम यहाँ पर नवीन कुमार जी से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये लंबे वक्त से मीडिया से जुड़े रहे हैं और अभी अपना खुद का आर्टिकल 19 इंडिया नाम का चैनल चला रहे हैं और वो बखूबी से किसानों की आवाज़ उठा रहा है, युवाओं की आवाज़ उठा रहा है, महिलाओं की आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अगर इस व्यक्ति में अगर इतना गुस्सा है तो ये वाकई में समझने की बात है, क्योंकि सिर्फ किसानों का गुस्सा नहीं झेल रहा है मीडिया, इन दिनों मीडिया कर्मियों का भी गुस्सा मीडिया को झेलना पड़ रहा है। और इसी की ये बदौलत है कि आज यहाँ पर गोदी मीडिया और मीडिया विरोधी नारे किसानों के आंदोलन में लग रहे हैं। नवीन जी, एक सवाल ये भी है
कि अगर सरकार ये कह रही है कि ठीक है बातचीत का रास्ता खुला है, अगर वो बातचीत चाहते हैं और इसको अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एक कमेटी बने, सरकार प्रॉपर बातचीत करे किसानों से और इस मुद्दे का हल ढूंढे, तो क्या किसान बातचीत से अब मुकर रहे हैं, वो नहीं चाहते बातचीत करना, या सरकार ही इनके सिर्फ सब्र का इम्तिहान लेना चाह रही है? किसान ने कब कहा कि बात नहीं करनी है? किसान तो पंजाब से कहता आ रहा है, करनाल से कहता आ रहा है कि हमको बात करनी है। आप बात करने कहाँ दे रहे हैं? सरकार आप को उसको सड़क पे नहीं चलने दे रहे, आप उसको बात नहीं करने दे रहे, उसको लोगों से मिलने नहीं दे रहे, उसको आप देश की राजधानी में घुसने नहीं दे रहे। ये देश की राजधानी क्या किसी नरेंद्र मोदी, किसी भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार की है? ये राजधानी इस देश के किसानों की है, ये राजधानी इस देश के लोगों की है, और उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया है। जिन किसानों की जमीनें छीन छीन कर हाईवे बनाए गए हैं, उस हाईवे पर आप किसानों को चलने नहीं देंगे, और इसको आप सरकार कहते हैं? ऐसी सरकार नहीं चल सकती है। ऐसा मीडिया जो बताता है कि ये सही हो रहा है, ऐसा मीडिया नहीं चाहिए। लोग खारिज कर चुके हैं। आप देख लीजिए, जिसको आप मीडिया कह रहे हैं उसकी हालत क्या हो गई है। उनकी हिम्मत नहीं है किसानों से बात कर ले, उनकी हिम्मत नहीं है इतने बड़े आंदोलन को कवर कर ले। ये एक दिन में स्थिति पैदा हुई है। ये रोज बरोज डिस्क्रेडिट हुआ है मीडिया, रोज बरोज डिस्क्रेडिट हुई है सरकार। उसकी विश्वसनीयता एक दिन में नहीं गई है, सालों में जाते जाते गई है। नवीन जी के साथ ही हमारे साथ कुछ और सहयोगी हैं, मोहित तोमर है हमारे साथ, संजीव जी हैं। आप लोग वाकई में अब लंबे वक्त से आप भी यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सालों के आंदोलन की क्या स्थिति है और ये आपको किस और जाता दिख रहा है? सुनील, इससे पहले हमने अन्ना आंदोलन कवर किया था, और ये आंदोलन जो हम देख रहे हैं, ये आंदोलन अपने तरह का एक अनोखा आंदोलन है, जहाँ पे किसान आत्मनिर्भर है, जहाँ कोई खुद अपने बना रहा है, खुद खा रहा है, सो रहा है रात को। अन्ना आंदोलन में था कि कुछ संगठन थे, वो खाना खिलाते थे, सुबह लोग आते थे आंदोलन में, फिर शाम को लोग घर चले जाते थे। लेकिन ये जो आंदोलन है, रात भर लोग, और एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, देखिए हम लोग कितने कपड़े पहने हुए फिर भी ठंड से कांप रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसान सड़कों पे है और ठंड में कांप रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन एक अनोखा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, और खासकर हम मीडिया कर्मियों के लिए तो ऐतिहासिक है, क्योंकि जीवन में बहुत कम क्षण आते हैं जब इस तरह के आंदोलन को कवर करने का मौका मिलता है। मोहित, एक मीडिया कर्मी के तौर पर आपके जहन में भी कुछ सवाल कौंध रहे होंगे, क्या चाहते हैं कि वाकई में ये किसानों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए? मोदी सरकार से किसानों को काफ़ी उम्मीद थी, और वही उम्मीद लेकर देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे हैं। काफ़ी दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत अब तक कोई नतीजा रही है। और मेरा सवाल नवीन सर से है, सर ऐसी क्या मजबूरियां हैं मोदी सरकार की कि किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? किसानों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जो मोदी सरकार पूरी नहीं कर पाई है? बिल्कुल सामान्य सी मांगे हैं कि जो 3 कानून बने हैं जो किसान विरोधी हैं, जो किसानों के लिए तबाही लाने वाले हैं, ऐसे कानूनों को वापस लेने में क्यों कतरा रही है मोदी सरकार? देखिए, सरकार के पास जो मैंडेट, जिन लोगों ने सरकार को राज करने का मैंडेट दिया है, उसके टूल्स गड़बड़ थे। क्योंकि वो मैंडेट जिस चोर दरवाजे से हासिल किया गया है ना, वो संदिग्ध है। चुनाव लगातार महंगे होते गए। इस देश में चुनाव को इतना महंगा बना दिया गया है कि कोई साधारण आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोचे ही नहीं। ये महंगा इसलिए बनाया गया है ताकि कॉरपोरेट के अलावा कोई इस देश में हुकूमत बदल न सके। और कॉरपोरेट में सब देखिए, आप ऑलिगोपॉली को बढ़ावा दिया जाए कि 1-2 कारोबारी ही पूरे देश में सारे कारोबार करेंगे। अनाज भी वही बेचेगा, हल भी वही बनाएगा, कुदाल भी वही बनाएगा, ट्रैक्टर भी वही चलाएगा, डाटा भी वही चलाएगा, फेसबुक व्हाट्सएप भी वही चलाएगा। ये किस पॉसिबल है? ये कोई अनाड़ी आदमी भी सोचेगा कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है, इस देश की तरक्की के खिलाफ है। जब तक कि आप कह रहे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अरे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आप तो प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देने वाली कोई भी व्यवस्था, कोई भी चीज बेसिक इकोनॉमिक्स के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थशास्त्र को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इस देश को नर्क बना रहे हैं, नर्क। आज नहीं तो कल जो भी सरकार आएगी, जो भी पिछला हिसाब किताब करेगी, उसकी समझ में आएगा कि इस हुकूमत ने कितना कुछ बर्बाद कर दिया है, कितना कुछ खत्म कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन आने वाले दौर में कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सवाल एग्रीकल्चर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन का नहीं है। किसान ने कब मना किया कि कोल्ड स्टोरेज मत बनाइए, तो मोदी जी ने क्यों नहीं बनवा लिया? आज से प्राइवेटाइजेशन है, कोई मोदी जी के कहने पर कोल्ड स्टोरेज नहीं बनाता है। सर, किसान डरे हुए हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो जो निजी कंपनियां हैं वो मनमानियां करेंगी। प्राइवेटाइजेशन का विरोध नहीं कर रहा है किसान,
किसान कह रहा है कि हमारी फसलें जो हैं उसको भाई साहब सीधे MSP दीजिए, उसकी एक लाइन की मांग है, इसको ज़्यादा घुमा फिरा कर बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहा है कि हमारी फसल कोई भी खरीदे, आप अडानी अंबानी को बेच दीजिए, किसान कहाँ मना कर रहा है। वो तो ये कह रहा है कि साहब ये कर दीजिए ना कि MSP से कम पर कोई नहीं खरीदेगा। अगर हमारा भला चाहते हैं तो कर दीजिए ना। तो सर इतनी छोटी सी मांग के लिए मोदी सरकार को इतना विचार विमर्श क्यों करना पड़ रहा है? क्या करना उनको पड़ रहा है? इस कड़कती हुई ठंड में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से किसान यहाँ पे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। और क्या मोदी सरकार इतना सा फैसला नहीं ले पा रही है किसानों के हित में? क्या वजह क्या है? क्या वजह है? एक वजह नहीं है, इसके वेरियस रीजन। और ये बात समझ में आनी चाहिए। और चूंकि किसान आया हुआ है दिल्ली के दरवाजे पर, तो मेरी एक अपील है कि प्रधानमंत्री एक दिन लंगर खाने आए। इन किसानों के बीच किसान उनसे कुछ नहीं कहेगा। यहाँ एक से एक लोग आ रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और जा रहे हैं किसान खाना खिलाते। ऐसा देखिए, आंदोलन जब उत्सव में बदल जाया करते हैं ना, तो वो परिणति पर पहुँचते हैं। सर बदनाम करने की तो काफ़ी कोशिश हो रही है आंदोलन को। ऐसी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है। सब नहीं पड़ेगा। एक सर सवाल ये है, अभी मैंने देखा यहाँ पे कुछ मीडिया संस्थानों को बाइकआउट किया है किसानों ने। ऐसी सर क्या वजह है कि मीडिया संस्थानों को बाइकआउट किसान आंदोलन में करना पड़ रहा है किसानों को? ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं? क्या किसानों को यकीन नहीं रहा? इसकी वही समस्या है जो इस देश की सरकार की समस्या है। सरकार भी जनता से कट गई है, मीडिया भी जनता से कट गई है। मतलब मीडिया अपनी शाख होती जा रही है। हाँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। धन्यवाद सर। नवीन सर हमारे साथ जुड़े थे। अभी हम सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं। धन्यवाद।